हेलो एंड वेलकम टू द पीएमसी क्लासेस दोस्तों। और आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि फोर्थ ईयर की ओबीजी की एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है अपकमिंग बीएससी नर्सिंग के फाइनल एग्जाम के लिए। तो भाई आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो ये 28 डेज का होता है और ये वेरी कर सकता है 21 से 35 डेज के अंदर, अलग अलग जिसे कहते हैं कंडीशंस के अंदर। और इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल is regular cyclic physiological process that prepares a woman body for pregnancy। तो सिंपल सी बात है, menstrual cycle जो है वो एक वुमन की बॉडी को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर द यूटेरस शेड्स का मतलब होता है कि बाहर निकलना या फिर इसी का श्रिंक हो जाना। इट्स लाइनिंग जो कि एंडोमेट्रियम होती है रिजल्ट इन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। द एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट 28 days, though it can vary from 21 to 35 days. It is regulated by the hypothalamus pituitary ovarian axis through the complex of hormonal interaction। बहुत सारे हॉर्मोन्स की एक चेन होती है जिससे मिल के जिसे कहते हैं पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बनता है। 21 से 35 दिनों के बीच का होता है और रेगुलेट किया जाता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस से। तो वही डेफिनेशन की बात की जाए तो द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द regular natural process that occur in the female reproductive system to prepare the body for pregnancy। अगेन वही बात है कि एक फीमेल की बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए जिसे कहते हैं कि तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, वही होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एवरेज ड्यूरेशन जो होती है वो 28 दिनों की होती है और कैन वेरी फ्रॉम 21 टू 35 डेज। वही अगर बात की जाए तो फेजेस की, इसके टोटल 4 फेजेस होते हैं। तो पहला फेज जो होता है वो मेंस्ट्रुअल फेज होता है जो लास्ट करता है डे 1 टू डे 5 के बीच में, यानी कि 5 दिनों का ये पूरा फेज होता है इसको। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लीडिंग फेज। तो जो ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर ही होती है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम क्या होता है? एंडोमेट्रियम जिसे कहते हैं यूटेराइन वॉल, जिसे कहते हैं कि यूट्रस की एक लेयर होती है जो जिसे कहते हैं वो फंक्शन करती है या फिर सपोर्ट करती है प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के पूरे प्रोसीजर के इनिशियल, खास करके इनिशियल प्रेगनेंसी के दौरान। तो यही बात की है शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम, जिस फंक्शनल नेम का नाम है स्टार्टम फंक्शनलिस, यानी कि स्टार्टम फंक्शनलिस इस एंडोमेट्रियम के फंक्शनल लेयर का नाम है, जो शेड हो जाती है या कि बाहर निकल जाती है, यानी कि जो ब्लीडिंग के साथ जिसे कहते हैं इसके टुकड़े बाहर निकल जाते हैं इस फेज के दौरान। दिस रिजल्ट इन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये जो ब्लीडिंग होगी वो इस पूरी लेयर के टुकड़ों को साथ लेके आएगी। एवरेज ब्लीडिंग जिसे कहते हैं कि 30 से 80 ml, यानी 30 टू 80 ml, जिसे कहते हैं कि एक बार एक साइकिल के अंदर एक महिला या एक फीमेल जो है वो ब्लीड करेगी। वही हार्मोनल चेंजेस की बात करें तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल्स ड्रास्टिकली, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल जो है वो बहुत ही जिसे कहते हैं अचानक से बहुत ज्यादा गिर जाएंगे ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेशन की वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मेनली इस पूरे फेज के अंदर जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरोन का ज्यादा रोल होता है। तो ये पूरा जिसे कहते हैं शेडिंग होगी और ब्लीडिंग कॉज करेगी। दिस हार्मोन ड्रॉप कॉज एंडोमेट्रियम शेडिंग। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि एस्ट्रोजन जो होता है वो रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, स्टिमुलेट करता है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम को। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो मेंटेन रखता है एंडोमेट्रियम को, यानी कि मेंटेन रखने का काम जो है वो करेगा प्रोजेस्टेरोन। और इनहिबिट फर्दर ओव्यूलेशन, यानी कि एक बार ओव्यूलेशन होने के बाद फर्दर ओव्यूलेशन को प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट करके रखता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन टू सपोर्ट एंडोमेट्रियम लेयर। इफ नॉट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इट शेड्स और डिजेनरेट इनटू कॉर्पस एल्बिकैन। और कॉर्पस एल्बिकैन में इसके शेडिंग होते ही ये कॉज करता है इट कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जब कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकैन के अंदर कन्वर्ट होता है इट कॉज करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू लो प्रोजेस्टेरोन लेवल। ठीक है, ये पूरा फर्स्ट फेज की कहानी होती है। सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज होती है फोलिकुलर फेज, जो कि होती है डे 6 से डे 13 के बीच, और ये लॉन्ग लास्ट होती है मात्र 8 दिनों के लिए। और इस फेज को ऑल्सो जाना जाता है प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि प्रोलिफरेशन जो है वो इसी फेज के अंदर होगा, और जिसका मतलब होता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स अंडर
FHS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि अंडर FH, जिसे कहते हैं कि हार्मोन के अंदर इन्फ्लुएंस के अंदर, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ FSH हार्मोन। तो FSH हार्मोन जो क्या करता है, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर पार्ट अपना निभाता है ओवेरियन फॉलिकल के अंदर। अब आप अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो फॉलिकल का मतलब क्या होता है, फॉलिकल का मतलब होता है ओवेरियन फॉलिकल आर स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सेक्स, यानी कि जिसे कहते हैं कि फ्लूइड से भरे हुए छोटे छोटे गुच्छे नुमा संरचना होती है, गड्ढे नुमा संरचना होती है, जो लोकेटेड विद इन द ओवेरी, ओवेरी के अंदर लोकेटेड होती है। ईच कंटेनिंग एन इमेच्योर एग दैट्स कॉल्ड oocyte, यानी कि हर एक फॉलिकल के अंदर एक oocyte होता है जो इमेच्योर एग होता है। दे आर वेरी बेसिक यूनिट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर एग डेवलपमेंट एंड हार्मोनल प्रोडक्शन। तो जो एग जो डेवलपमेंट होता है, पूरा डेवलप्ड एग होता है, वो जिसे कहते हैं oocytes की सेकेंडरी फेज होती है, जिसको मच्योर oocyte मान लो, चाहे आप मच्योर फॉलिकल मान लो, उससे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल जो होता है द फुल्ली मच्योर्ड फॉलिकल दैट रिलीज द एग ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो जब ओव्यूलेशन होता है यानी कि डे 14 पे, तब ग्राफियन फॉलिकल जो है वो अपना जिसे कहते हैं एग को रिलीज करता है। रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम यहीं से बिगेन होती है, यानी कि एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो धीरे धीरे यहाँ से बनना शुरू हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, तो फॉलिकुलर फेज के दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो सीधा वर्क करता है पिट्यूटरी के ऊपर आके, दैट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी टू रिलीज FHS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और FSH प्रमोट्स द फॉलिकुलर ग्रोथ। जो फॉलिकुलर ग्रोथ होती है वो FSH की वजह से ही होती है। द डोमिनेंट फॉलिकल रिलीज एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन विच हेल्प्स रीबिल्ड द एंडोमेट्रियम। तो जैसे ही जिसे कहते हैं FHH फॉलिकुलर ग्रोथ करवाता है, जो फॉलिकुलर है वो डोमिनेंट हो जाते हैं, और डोमिनेंट होते ही वो जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं, और एस्ट्रोजन के रिलीज होते ही जो एंडोमेट्रियम की लेयर जो शेड हो चुकी थी पिछले फेज के अंदर, वो धीरे धीरे रीबिल्ड होने लग जाती है। एस्ट्रोजन इंक्रीज एंड रीच एट पीक जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। तो एस्ट्रोजन अपने पीक पे जो है वो जिसे कहते हैं कि 13वें दिन तक पहुंच जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन। अब यहाँ पे सेकेंड फेज के जो की पॉइंट है वो है FSH हार्मोन। तो FSH हार्मोन वर्क करता है रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट वर्क्स एज ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड प्रमोट एस्ट्रोजन सीक्रेशन। वहीं ल्यूटियल हार्मोन की बात करें तो इट इज इन वेरी लो अमाउंट, बहुत ही नगण्य यानी कि नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर ये जिसे कहते हैं ये सेकेंड फेज के अंदर होता है, फॉलिकुलर फेज के अंदर होता है, बट ये वहां पर रहता है। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होता है। ये इनिशिएट करता है कन्वर्जन जो फॉलिकल है उनको कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज करने के लिए। जो कॉर्पस ल्यूटियम जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर या मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर जिसे कहते हैं टूट चुका है, डीजनरेट हो चुका है, उसको रीजनरेट करने की जो स्टार्ट है, जो प्रोसेस है, वो ल्यूटियल हार्मोन के द्वारा सेकेंड फेज के अंदर यानी कि फॉलिकुलर फेज के अंदर ही होती है। और जो GnRH होता है वो कंट्रोल करते हैं LH और FSH के रिलीज को। वहीं बात किया जाए एस्ट्रोजन की, जो हमने बात कर ली है। थर्ड फेज की बात करें जो लॉन्ग लास्ट करता है 14 दिन के लिए, उसका नाम है ओव्यूलेशन फेज, जो कि माफ कीजिएगा 14 दिन नहीं, जो कि लॉन्ग लास्ट करता है मात्र एक दिन के लिए ऑन डे 14th, यानी कि एक दिन का ये फेज होता है जो कि 14th डे के ऊपर शुरू होता है और 24 घंटे का ये पूरा फेज होता है। इसके अंदर क्या होता है, द मच्योर, यहाँ पे आप देखना, द मच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स एंड रिलीज द ओवम, यानी कि 14वें दिन 14 डे ऑन द डे ऑफ ओव्यूलेशन जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएंगी और रिलीज कर देंगी ओवम यानी कि एग। ओवम इज कैप्चर्ड बाय द फेलोपियन ट्यूब फॉर पोटेंशियल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जो होगा वो जिसे कहते हैं कि एम्पुला पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। तो फेलोपियन ट्यूब जो है, जो का एम्पुला पार्ट है, वो इस जगह जो ओवम को है वो कैप्चर कर लेगा, जिसके चलते जिसे कहते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो वो वही टेक प्लेस करेगी। हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, इसके अंदर आप देखेंगे कि हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन
ट्रिगर्स द एलएच सर्ज। अब एलएच सर्ज क्या होता है? एलएच सर्ज यानी कि ल्यूटियल जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो एकदम से जिसे कहते हैं वो पीक करता है एकदम से। अब 13वें दिन पे एकदम नेग्लेजिबल होगा, बट ऑन द 14th डे एलएच सर्ज जो है हार्मोन है वो अपने पीक पे आ जाएगा, और दिस एलएच सर्ज कॉज फॉलिकुलर रप्चर एंड ओव्यूलेशन। तो जैसे ही एलएच जिसे कहते हैं वो अपने पीक पे आएगा, ये जो एलएच है वो कॉज करेगा जिसे कहते हैं कि फॉलिकल रप्चर यानी कि ग्राफ इन फॉलिकल के रप्चर को और ओव्यूलेशन के रिलीज को। तो इस तरह से पूरा जिसे कहते हैं कि जो थर्ड फेज है यानी कि ओव्यूलेशन का जो फेज है वो पूरा एक दिन यानी 24 आवर्स के अंदर वर्क करता है। वहीं बात की जाए ल्यूटियल फेज की, तो ल्यूटियल फेज जो है आखिरी फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो कि 14 दिन का होता है, स्टार्ट होता है 15वें दिन से और खत्म होता है 28वें दिन में एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में। इसको ऑल्सो नॉन एज सिक्रेटरी फेज भी कहा जाता है। सिक्रेटरी फेज कह लो आप चाहे ल्यूटियल फेज कह लो, एक ही बात है। अब इसके अंदर होता क्या है, द रप्चर्ड फॉलिकल becomes the corpus luteum which secretes the progesterone। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम जो कि पहले फेज यानी कि ब्लीडिंग फेज के अंदर मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर जो डीजनरेट हो चुका था, खत्म हो चुका था, वो वापस बनेगा, और उसके बनते ही क्या होगा, यहाँ पे प्रोजेस्ट्रोन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्ट्रोन को रिलीज करेगा। और एंड्रोमेट्रियम बिकम, जो एंडोमेट्रियम सेकेंड फेज से बनना शुरू हुई थी धीरे धीरे, वो अब अपने पीक पे पहुंच जाएगी, यानी कि वो थिक हो जाएगी, न्यूट्रिशन रिच हो जाएगी, एंड पॉसिबली जिसे कहते हैं एकदम रेडी होगी इम्प्लांटेशन के लिए। और अगर इम्प्लांटेशन होता है तो वो कन्वर्ट होगी देसी दुआ के अंदर, और देसी दुआ और कुछ है नहीं, जिस जो न्यूट्रिशन रिच एंडोमेट्रियम है उसे ही देसी दुआ कहते हैं, जस्ट बिकॉज इट बिकम इम्प्लांटेटेड, यानी कि फर्टिलाइजेशन अगर टेक प्लेस करता है। तो हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं ल्यूटियल फेजेस के दौरान? तो हार्मोनल चेंजेस ऑफ ल्यूटियल फेज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज हुआ है वो डोमिनेट करता है, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में आपको डोमिनेट करता हुआ प्रोजेस्टेरोन ही मिलेगा ल्यूटियल फेज के अंदर, या फिर कहें सिक्रेटरी फेज के अंदर। अब इससे होता क्या है, इफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि अगर जिसे कहते हैं कि इंटरकोर्स होता है और फर्टिलाइजेशन होता है, तब वहां पे एससीजी आता है, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। वहां पे एससीजी आता है जो मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। जी हाँ, ये इसलिए इसको मेंटेन करता है कि अगर जिसे कहते हैं अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो जो जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन को 3 महीने तक रिलीज करवाएगा, ये इसलिए करवाएगा क्योंकि अभी यहाँ पे प्लासेंटा नहीं बनी है, तो यहाँ पे ये रोल निभाएगा कॉर्पस ल्यूटियम कि भाई जो प्रोजेस्टेरोन है उसके लेवल को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन अगर कोई भी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी किसी भी प्रकार का अगर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं करता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम वापस डीजनरेट होता है आफ्टर 14 डेज, यानी कि आफ्टर 14 डेज का मतलब है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो इस पूरे 14 डेज के दौरान उनका लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ, या आप कैसे मान लो, चाहे 28th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लो या फिर फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मान लो, वहां पे आपको जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम या फिर खत्म होता हुआ जीरो के आसपास दिखेगा, और वापस से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रिगर करेगा, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे वापस से होगी। तो भाई की हार्मोन की बात की जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो की हार्मोन है वो किस तरह से काम करते हैं, तो जो जीएनआरएच है यानी कि जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है एलएच एंड एफएसएच को। वहीं अगर मैं एफएसएच की बात करूं तो ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकल ग्रोथ को। एलएच की अगर मैं बात करूं तो ये ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को और साथ ही साथ मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। एस्ट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्ड करता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को एंड फॉलिकुलर फेज को। प्रोजेस्टेरोन की मैं बात करूं तो ये स्टेबिलाईज रखता है जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम को, और ल्यूटियल फेज यानी ल्यूटियल फेज के अंदर ये प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम की लेयर को अच्छे से बनाए रखता है। एससीजी की बात करें तो एससीजी जो है वो मेंटेन रखता है कॉर्पस ल्यूटियम को इन अर्ली प्रेगनेंसी, क्योंकि एकदम से प्रेगनेंसी होते हुए जिसे कहते हैं न्यूट्रिशन की काफी जरूरत पड़ती है।
वहीं अगर एक छोटे से चार्ट से आपको पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाया जाए इन शॉर्ट के अंदर, तो भाई 4 फेज होती है। सबसे पहले ब्लीडिंग फेज जो 1 to 5 डेज तक होती है। उसके बाद हमारी फॉलिकुलर फेज होती है जो 6 से 13 दिन के तक चलती है। उसके बाद जिसे कहते हैं 1 दिन की फेज होती है, वो होती है ओव्यूलेशन की फेज। 15 से 28 दिन के अंदर जिसे कहते हैं लास्ट फेज होती है, जिसको ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, और वापस से ये साइकिल पूरी ऐसी चलती रहती है। ब्लीडिंग फेज की बात करें तो इसको मेंस्ट्रुअल फेज भी कहा जाता है। इसके अंदर एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है। 30 से 80 ml इसके अंदर ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है। कॉर्पस ल्यूटियम इसके अंदर डीजनरेट होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल इसके अंदर ड्रास्टिकली गिरते हैं, यानी कि एकदम जिसे कहते हैं जीरो के आसपास होते हैं, और ये 5 दिन की होती है। फोलिकुलर फेज की बात की जाए तो ये 8 दिन की होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फोलिकल बाय एफएसएच इसके अंदर काम करते हैं। जीएनआरएच इसके अंदर रिलीज होता है, एंड जिसे कहते हैं एफएसएच को वो रिलीज करवाता है। एस्ट्रोजन रिलीज्ड बाय फोलिकल, इसके अंदर जो फोलिकल आते हैं उसके अंदर एस्ट्रोजन बनता है, जो कि जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम के फॉर्मेशन को शुरुआत करता है। पीक जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन के जस्ट 1 दिन पहले पीक पे पहुंच जाता है। और वहीं ओव्यूलेशन फेज की बात करें तो 1 दिन की ये फेज होती है। ओवम इसके अंदर रिलीज होता है। एलएच यहाँ पे सर्ज होता है, एंड एलएच सर्ज जो है वो फोलिकल जिसे कहते हैं फोलिकल को रप्चर करता है, और ओव्यूलेशन यहाँ पे होती है। लास्ट फेज ल्यूटियल फेज की बात की जाए तो कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे फॉर्म होता है, जो जिसे कहते हैं कि प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाता है। एंड यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन जैसे ही आता है, प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट होते ही पीक एंडोमेट्रियम बनती है। यहाँ पे एससीजी मेंटेन करता है भाई कॉर्पस ल्यूटियम की कॉर्पस ल्यूटियम को इन अर्ली प्रेगनेंसी। एंड अगर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होता है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल फॉल्स होते हैं 14 दिन के अंदर, एंड यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से स्टार्ट होती है। तो ये है पूरा खेल मेंस्ट्रुअल साइकिल का, किस तरह से शुरू होती है कब खत्म होती है। तो ये पूरा खेल है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप बिल्कुल तैयार हैं 4th ईयर का पेपर अच्छे से देने के लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल कि आपको बहुत सारे फेजेस का क्वेश्चन बन सकता है, आपको पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको किसी भी जिसे कहते हैं कि एक फेज के बारे में पूछ लेंगे। तो ये सारी चीजें हर फेज के अंदर होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो आपको अगर किसी टॉपिक के बारे में और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।